So once again, welcome back. Today we are going to do a very first poem, but a poem which deals with a very interesting topic. And in your questions, whenever I'm doing anything, we are starting it along with the questions which we get in the exams. हमारे एग्जाम्स में हमें किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है. So in our exams, you may be getting a question which is relevant to the theme of this poem. And the theme of this poem is choice. सबसे पहले क्लास 9 ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेना कि इन योर पोएम्स डायरेक्ट मीनिंग्स आपके आते हैं, लेकिन उसके साथ जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द थीम. और जो इस पोएम का हमारा थीम है वो है चॉइस. हमारे लाइफ के, हमारे करियर के चॉइस. लेट मी स्टार्ट. व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो नेचुरल है कि आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. मतलब आई डोंट नो, बट आई वाज फैसिनेटेड विद द वर्ड डॉक्टर. हालांकि मैं डॉक्टर के पास बहुत कम गई हूं, लेकिन मुझे हमेशा जो प्रोफेशन डॉक्टर का था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. And it started even I was in second or third, I used to think that I would become a doctor, but तब मुझे इतना knowledge नहीं था. When I was in sixth standard, at that moment, when I started, जब हमारा साइंस अलग हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो करके 3 ब्रांचेस में हो गया. एसएसटी हमारा पॉलिटिक्स, मतलब कि हमारे को तो हमारे इसमें तो सिविक्स बोलते थे, तो हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी हो गया. At that moment, I suddenly developed lots of interest towards science. Specifically, I used to, we did not have the Googles and all, but I used to read a number of books. Believe me, a number of books. In fact, my mom would not give me money for anything in this world. You won't believe, she won't give. अगर मैंने रफ कॉपी खत्म कर दी ना, तो वो रफ कॉपी लेकर नहीं देती थी. He was very strict. जितनी भी पुरानी आपकी नोटबुक में पेपर बचे होंगी उनसे मुझे खुद घर में सील कर अपना रफ कॉपी बनाना पड़ता था. बट शी वुड हेल्प मी टू गेट द बुक्स. मतलब वो छोटे छोटे आपके मतलब कि रीडर्स डाइजेस्ट करके उसी तरीके से आपके आते थे. वी यूज टू हैव द मैगजीन्स व्हिच वाज स्पेसिफिकली फॉर biochemistry, and I used to solve many questions in that. And this I'm telling when I was in 6th. I would go monthly, मैं बुक लेती थी. एक बार केमिस्ट्री, एक बार, मतलब इट हार्डली इट केम टू फॉर 2 रुपीज और 3 रुपीज, लेकिन एक बार केमिस्ट्री, एक बार. एंड आई यूज टू सॉल्व इट सिंस आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड. एंड आई वाज वेरी कीन, मतलब कि आई यूज टू थिंक, मैं अपने आप को एक कल्पना करती थी, इमेजिन करती थी कि आई एम इन अ व्हाइट कोट वियरिंग द स्टेथोस्कोप. I was that much passionate. And my parents never said anything, क्योंकि उससे मेरी पढ़ाई पे बहुत फर्क पड़ जाता है, इसलिए वो कुछ बोलते नहीं थे. But when I came to 10th standard, when I got my results and all, and I wanted to take science, I was given a simple no. Reason, I was a girl, elder girl. हम दोनों बहनें ही हैं. तो my mother was कि तुम्हारी अगर if you go for medicine then you will study, then तुम्हारे लिए ऐसा लड़का, we won't have money and this and मतलब so many things. For 2-3 days I tried to convince my parents, convince. मैं रोती रही. I could do nothing. Ultimately I gave up and I took commerce. Now with commerce I did my BCom and all.
Again, my parents wanted I should go for a banking job, a clerical job, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी काम वही काम क्यों करे जो कोई बोलता है, why should not I do something new? I couldn't do it. But yes, when I got married, then I did my B.Ed. मतलब टीचिंग मुझे शुरू से मतलब बिसाइड्स बीइंग अ डॉक्टर, टीचिंग मुझे बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। मतलब मैं अपने मोहल्ले के सारे बच्चों को लेकर उनके साथ खेलती खेलती पढ़ाती रहती थी। दैट वाज माय पैशन, आई यूज टू लव, क्योंकि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। So I decided that I should shift over to I was working in a government, मतलब मैं GTB हॉस्पिटल में थी in the account section. I left that job and I pursued my teaching career. Now the question comes, could I go back to my young age and could I have been a doctor? No, it was not possible. Once we take some decision, अगर हमने कोई चॉइस ले लिया है, तो लाइफ हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं देता है कि हम दोबारा वहां वापस जाएं और उस डिसीजन को चेंज करें। लाइक आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ टीचर, और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ बेटर टीचर। आई डोंट नो आई वुड हैव बीन अ गुड डॉक्टर और नॉट, लेकिन या आई एम हैप्पी टू बी अ टीचर। आई एम नॉट सेइंग आई एम अ गुड टीचर, आई एम हैप्पी टू बी अ टीचर। मतलब मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगता है। आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड, मे बी। तो अगर मैं चाहूं कि आई शुड बिकम अ डॉक्टर, वॉज इट पॉसिबल? नो, लाइफ डजंट गिव अस अ सेकेंड चांस। वी कैन नॉट गो बैक। मैं बचपन में दोबारा से मैं बच्ची तो बन नहीं सकती हूँ, बिकॉज टू क्लियर द एग्जाम आई नीड टू हैव पीसीबी। मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना जरूरी था, तो मुझे पहले तो 11th 12th दोबारा पढ़ना पड़ता, फिर मैं मतलब कि एग्जाम देती, फिर मैं डॉक्टर बनती, विच वॉज नॉट पॉसिबल। एंड समटाइम्स द लाइफ, हमारा जो डिलेमा है, आप लोग याद रखोगे इन वर्ड्स को जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, द डिलेमा दिट विल कम इन योर एग्जाम ऑल्सो। इट इज द डिलेमा। डिलेमा मतलब आपके सामने दो मतलब कि रास्ते होते हैं, एंड यू नीड टू गो विथ ओनली वन। यू कैन नॉट टेक बोथ द रोड्स टुगेदर। आप दोनों चॉइसेस को साथ में नहीं ला सकते हो। लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर क्या, इवन मेनी टाइम्स whenever I have been doing this poem, तो बच्चों के मैंने जो है कई क्वेश्चंस वो किए हैं। दैट इज, बच्चे कहते थे मैम, व्हेन आई यूज टू आस्क देम कि से इफ यू हैव टू चॉइसेस, अ बर्गर एंड अ पिज्जा, एंड व्हाट यू विल दे विल से मैम हम तो दोनों खा लेंगे, मैम तो दोबारा चले जाएंगे। But here the question is, you cannot go back to that place again. You may be having burger, you may सामने जो है दुकान में बर्गर भी है, पिज्जा भी, बट आपके पास पैसा एक ही है, आप दोबारा वहां नहीं आ सकते हो। मे बी दैट इज अ टेम्पररी स्टॉल। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एग्जीबिशन वगैरह में जाते हो, वहां तो टेम्पररी स्टॉल रखता है, तो दैट मे बी अ टेम्पररी स्टॉल। आपके सामने राजमा चावल भी है, और आपके सामने जो है योर फेमस मतलब योर फेवरेट अनदर फूड इज ऑल्सो देयर, देन व्हाट यू विल डू? दिस poem Road Not Taken, written by Robert Frost, is all about the choices which shape us, जो हमें बनाते हैं। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है इन क्लास 9, one should be very careful while making choices, क्योंकि जो लाइफ के चॉइस होते हैं ना, दैट कैन नॉट बी रिवर्टेड, दे आर इररिवर्सिबल। हम उनको वापस नहीं कर सकते हैं।
once you have taken, say now you are in 9th standard, most of the students, most of the children in fact, क्या करते हैं, 9th में तो वो लोग पढ़ेंगे नहीं, एंड इवन इफ द टीचर इज आंसरिंग तो चीटिंग कर लिया. आजकल तो भगवान की दया से गूगल बाबा है, देन यू हैव द एआई है, सबसे चीटिंग करके आंसर्स दे देते हैं. यस, यू चीट ऑन योरसेल्फ, यू आर नॉट चीटिंग ऑन अदर्स. आपको लग रहा आपने उस वक्त में आंसर्स दे दी. देन इन 10th स्टैंडर्ड दे आर वेरी कूल, ओके कुछ नहीं होने वाला है, सब हमारे हिसाब से होगा. Suddenly when the results are not in their favor, I had some students, I can name them on fingers. I can name them on fingers. मैं बोलती रह जाती थी, don't do this thing. I had one, मतलब कि ऐसे बड़े, ultimately what, मैम कुछ नहीं होगा, मैम आप ना ज्यादा सोचते हो, nothing will happen. Ultimately they had to compromise. मेरा एक बहुत ही एक स्टूडेंट, मतलब आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, आई हैड मेनी बट एक का लेती हूँ. ही वाज इन दिस न्यू क्रिएशन. ही वाज इन न्यू क्रिएशन. ही वाज वेरी 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 नॉटी बॉय. मतलब वो नॉटी इतना था कि घर वाले उसके आगे हाथ जोड़ते थे. दे यूज्ड टू से भाई बेटा तुम घर के अंदर मत आओ. उसकी मम्मी आके कहती थी मैम इसको यहीं रख लो, ही इज सो नॉटी. He would always be teasing everyone. In fact, मतलब कि he would tease his teachers also. और हर बार वो टीचर्स को इतना टीज करता था that teachers would fail him deliberately. Fortunately, he was very close to me. I don't know why. मुझे नहीं पता. तो और न्यू क्रिएशन की जो प्रिंसिपल मैम है, she is my best friend in fact. तो उन्होंने क्या किया, मैंने उनसे एक बार बात की, मैंने कहा कि मतलब अरुणिमा उसका नाम है लेकिन मैंने अनु बोला. मैंने कहा अनु व्हाट हैपेंड टू विद दिस बॉय. तो शी सेड ये सभी टीचर से पंगे लेता है. नाउ आई यूज्ड टू टेल दैट बॉय, बच्चा मत करो, इट्स गोइंग टू हर्ट योर एंटायर करियर. फोकस ऑन योर स्टडीज, यू आर सो इंटेलिजेंट. बट वही होता था कि नेवर, मतलब नाउ व्हाट हैपेंड इज when he was in 9th standard, he got this compartment in science. He cleared it. Compartment उसकी वैसे नहीं थी, बस only the teachers wanted to give him a push. Then in 10th standard again he was the same thing. He joined ELIT. उसने ELIT को join किया. He was मतलब anyway he just passed. He was very brilliant. His parents wanted that उसकी जो बड़ी बहन थी, she was also my student and she was also brilliant and she was pursuing her engineering. और उसके पेरेंट्स यही चाहते थे कि he should also pursue something good. कुछ now he wanted to pursue something good, लेकिन उसके मार्क्स ने उसको फेवर नहीं किया. Ultimately he had to, मतलब मजबूरी में उसको ह्यूमैनिटीज लेनी पड़ी. He wanted to pursue maths, he wanted to pursue physics, he wanted to pursue something in science, but his marks did not support him. And as fortune, मतलब luck ऐसा था कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया when he was in 11th standard. He had to leave his school क्योंकि उसके पापा बेडरिडन थे. Then in 12th standard उसने प्राइवेट से किया, but his entire career spoiled. This is choice. अगर हम उस वक्त में अपने आप को संभालते हैं, but because I always tell the students, बेटा don't cheat. I know किसका क्या level है. I'm a teacher who can easily find your levels. बट बच्चों को लगता है मैम को क्या पता, उस मतलब कि virtually she is sitting on that. I know when a child answers the word the child uses, I can understand what is the level of that child.
एंड आई कीप ऑन टेलिंग दैट डोंट चीट, मुझे तो आप चीटिंग मत करो, आपकी 0 मार्क्स आए वो मैं बर्दाश्त करूंगी, चीटिंग मत करो। बट देन इट हैपेंस कि बच्चे उन चीजों को समझते नहीं है। दे थिंक दैट टीचर्स पेरेंट्स दे आर जस्ट गिविंग यू, लेकिन लाइफ आपको चॉइस नहीं देती। तो व्हेन वी आर टेकिंग द चॉइसेस ऑफ अवर लाइफ, जब हम लोग अपनी लाइफ के चॉइसेस को लेते हैं, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। वी कैन नॉट गो बैक, हम वापस नहीं जा सकते हैं। आप अभी 9th में हो, नेक्स्ट ईयर 10th में हो, ये 2 साल आप अपने आप को जैसा मोल्ड अप करोगे, यू वुड बी एबल टू डू व्हाट यू वांट इन योर 11th स्टैंडर्ड। अभी आप जैसा सोचोगे, आई वांट टू टेक साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, आई वांट टू बिकम अ लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, आप अपना जो गोल सेट करोगे, दैट वुड बी द गोल यू वुड बी एबल टू अचीव। And this is only, that is only when you are setting up the goal and you are understanding that choices में कभी कभी इतनी डिफिकल्टी आती है, and the choices are so difficult that you cannot go back. That is the main theme and the moral of this poem, that is the road not taken. अब let us come to the literary meaning of this poem. रोड नॉट टेकन का मतलब है, वो रोड, यहां पर जो रोड है ये है चॉइसेस ऑफ योर लाइफ। द रोड हेयर इज नॉट द रोड ऑन विच वी मूव, वो जो रोड हम जिस पर मतलब कि चल रहे हैं ये वो नहीं है। इट इज द चॉइस ऑफ आवर लाइफ, वो रोड जिसको हम नहीं ले पाए, शायद हम उसको देखकर दुखी हैं, शायद दुखी हो जाए, शायद। दिस इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। फर्स्ट आई टेल यू द सिनॉप्सिस ऑफ द पोएम। सिनॉप्सिस मतलब समरी, और उसके बाद मैं इसको विद द एनसीईआरटी कर रही हूं। द पोएम सेज कि जो पोएट है वो एक जंगल में खड़ा है, एंड एक जो रास्ता है वो वहां पर है। ही इज स्टैंडिंग ऑन दिस एरिया, और यहां से ही इज एबल टू सी कि वो रास्ता जो है कहां तक जा रहा है, मतलब हमारी आंखें कितनी दूर देख सकती हैं। देन एक जो रास्ता है वो मुड़ जाता है इस तरफ, और दूसरा जो रास्ता है वो चला जाता है इस तरफ। अब उसे नहीं पता वो रास्ते कहाँ जा रहे हैं। यहां तक तो उसको दिखाई दे रहा है दोनों जो रास्ते हैं, ये वाला रास्ता भी और ये वाला भी रास्ता जो है अभी बिल्कुल साफ है। इनमें से एक जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, दिस इज वेरी कॉमन, मतलब जिसमें सब लोग चलते रहते हैं। अगर आप किसी से पूछोगे भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है, एवरीवन कैन टेल यू भाई ये रास्ता इधर जा रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला रास्ता है दैट इज क्वाइट अनकॉमन, यानी कि उस पर कई लोग अभी नहीं चले हैं, नॉट मेनी पीपल हैव ट्रैवल्ड, मतलब वो थोड़ा एडवेंचरस है। अब पोएट यहाँ पर खड़ा है एंड वो इन दोनों रास्तों को देख रहा है कि उसे कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। एंड देन ही टेक्स अप, और उसके बाद वो जो है इस रास्ते को लेता है, द अनकॉमन, द वन विच हैज नॉट बीन ट्रेवल्ड बाय मेनी, जिस पर कई मतलब लोग जो है वो चले नहीं है। एंड ही एंड्स अप द पोएम, वो पोएम को एंड अप करता है with the word, with the word, that is what made the difference। मतलब आज वो जो भी है, वॉट एवर ही इज,
whatever he is, whether famous, whether successful, that is because of the choice he had taken at that time. जो उसने उस वक्त जो चॉइस लिया था, that is the result कि आज वो जो है. So this is the synopsis of the poem. As I told you, आज आप लोग जैसा चाहोगे, आपके पास दो चॉइस है. पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, you have commerce, you have science, you have, but after a period of 10 years down the lane, आप जो भी बनोगे ना, वो आज का ये चॉइस है. If you have taken the right choice, maybe you are happy. If you have taken the wrong choice, then maybe you are unhappy. Secondly, there are two roads in our life. एक वो होता है जिसपे हमारे चाचा, मामा, दादा, दादी सब चले होते. अरे भाई, इंडिया के अंदर the most common thing which I have heard is don't take humanities. वो तो बुद्धू बच्चों के लिए होता है. हम लोगों ने this we have made it. We have made this thing. As a career counselor, I can say humanities is better than science and commerce. I'm a commerce graduate and I'm also having management as my background. But I'm saying that humanities has lots of opportunities. No career is good or bad. ना ह्यूमैनिटीज बैड है, ना कॉमर्स, ना साइंस. आप क्या बनना चाहते हो, आप कितना मेहनत करना चाहते हो, दैट डिफाइंस योर सक्सेस. बट मोस्ट ऑफ द पीपल, बेटा क्या करना है मैम, 10th के बाद आई नीड टू टेक साइंस. मैम मैथ्स पढ़ना, साइंस पढ़ना. क्यों मैम साइंस लेना है? आई हैव नेवर हर्ड, ओनली वन चाइल्ड आई हैड, ऋतिका करके एक लड़की थी. मतलब नाउ शी इज इन कॉलेज फाइनल ईयर. शी वॉज वेरी कीन. इनफैक्ट वो उसके 8th में शी हैड गॉट वेरी लो स्कोर इन SST, बट शी वॉज very keen that she would take only humanities and she would be pursuing something in political science or psychology. And today she is doing psychology. So otherwise I have always seen, क्या करना मैम, साइंस लेना. एंड देन बेटा क्या लिया, कॉमर्स. क्यों लिया मैम, साइंस में मार्क्स नहीं आए थे. So you are taking commerce because you have not got the marks. Because you are being given this statement by many people. सब लोग commonly क्या बोलते हैं, भाई साइंस लोगे तो जिंदगी बन जाएगी. जिंदगी बनती है आपकी मेहनत से. जिंदगी जो है वो साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी से नहीं बनती है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर एबल टू. जो बच्चे IAS ऑफिसर्स होते हैं, दे आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड. जो आपके लॉयर्स होते हैं, दे आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, MBAs होते हैं, दे आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. जो इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या फिर आपके साइंटिस्ट होते हैं, दे आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वली गुड. बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, वी फॉलो व्हाट पीपल डू. वो खा रहा है तो मैं भी वो खा लेता हूँ. उसकी प्लेट पर जो, मतलब मैंने देखा है, वो जो पड़ोसी की प्लेट पर जो सुंदर सी चीज लग रही है, मैं वो मंगवा लेता हूँ. आपके टेस्ट बड को वो सूट करता है या नहीं, आप वो नहीं देखते हो. एंड क्लास 9th, ये मत सोचना कि मैम ये सब कुछ बोल रही है, मैं सचमुच में ऐसी हूं भी. आई डोंट टेक व्हाट पीपल डू, आई टेक व्हाट माई टेस्ट. एंड जो अनकॉमन रूट्स होते हैं, यानी कि हमारे पास साइंस में भी बहुत कुछ है. इट इज नॉट ओनली अबाउट इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर. देयर आर सो मेनी थिंग्स. फार्मा इज देयर, फिजियोथेरेपी इज देयर. इंजीनियरिंग के अलावा प्रोग्रामिंग इज देयर. यू हैव अ नंबर ऑफ इंजीनियर्स में भी कितने सारे इंजीनियर्स होते हैं. वी हैव, normally we say electronic engineer, why not automobile engineers? So if
वी हैव द अनकॉमन ऑल्सो, जिसको शायद हम नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो पोएट है हमारे यहाँ पर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही टुक द रोड विच वॉज नॉट टेकन बाय एवरीवन। आपके क्वेश्चन भी है, उसका नाम क्या है, काशवी। Yes, Even ma'am. you have the question also, which road did the poet take and why? Because that was an adventurous and he wanted to go for something new. वो एडवेंचर यानी कि एक्सपीरियंस करना चाहता था। So this is the poem Road Not Taken. Now I'm starting the poem. Two roads. The poem is written in autumn season. येलो जो है वो है आपका ऑटम। पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज डू नोट डाउन अलोंग विद। एंड वुड का मतलब है यहाँ पर फॉरेस्ट। इट इज अ फॉरेस्ट। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, मतलब दो रोड्स जो है वो बाइफरकेट हो रहे थे, डाइवर्स हो रहे थे। एंड दैट वाज अ फॉरेस्ट एंड इट वाज अ सीजन ऑफ ऑटम। दैट इज व्हाई ही हैज यूज्ड द वर्ड येलो, क्योंकि आपके जो पत्ते होते हैं दे बिकम येलोइश। एंड सॉरी, मतलब जो पोएट है ही इज फीलिंग सॉरी कि वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। क्यों भाई, क्यों नहीं चल सकता था? बिकॉज ही वॉज अ सिंगल ट्रैवलर। आप दो बोट पर तो सवार नहीं हो सकते ना। एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड, मैं एक ही था तो मैं खड़ा हुआ था। लॉन्ग आई स्टूड मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड वो वहां पर खड़ा था और दोनों रोड्स को इवैल्यूएट कर रहा था। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, मतलब जितनी दूर तक उसकी नजर जा सकती है वो उन दोनों रोड्स को देख रहा था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब उसके बाद दोनों रोड जो है वो बेंट हो गए, मतलब वो मुड़ गए। दे बेंट, वो मुड़ गए इन द अंडरग्रोथ, अंदर की तरफ वो मुड़ गए। देन took the other just as fair and having perhaps a better thing, मतलब अब वो बता रहा है दोनों रोड्स को कि एक रोड तो वो था जिस पर सब लोग चलते थे, अ वेरी कॉमन रोड, और जो दूसरा रोड था इट वॉज लेस ट्रेवल्ड। जो आपका दूसरा रोड था दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड। कैसे पता लगा उसको वो लेस ट्रेवल्ड है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, मतलब उसमें अभी घास था। जब आप चलते हो तो क्या होता है, आपके जो हमारे चलने की वजह से जो घास होते हैं वो दब जाते हैं, जो आपका घास होता है वो काला पड़ जाता है। लेकिन उस रोड पर अभी भी घास था एंड इट वांटेड वियर, मतलब इट वांटेड इट टू बी डिस्टर्ब्ड। वियर यहां पर पहनना नहीं है, इट मींस इट वांटेड पीपल टू वॉक ऑन इट, मतलब पीपल, इट वाज लेस ट्रैवल्ड। दो as for that the passing there had warned them really about the same। अभी तो दोनों इक्वल लग रहे थे, both of them were looking same। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और उस वक्त दोनों, मतलब उस पर्टिकुलर मॉर्निंग जब वो वहां खड़ा था, इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ये पेपर में सबसे कॉमन है ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक? मीन्स none had walked over it। ट्रॉडन मतलब वॉक, एंड ब्लैक क्योंकि अगर आप बार बार किसी जगह पे चलोगे तो वो जो जमीन है, वो जो घास है वो दब जाएगा और वो काला पड़ जाएगा।
so no one had walked over it. Oh, I kept the first for another day. मतलब उसने जो है पहले रोड को छोड़ दिया and he took the second road. He left the first road and took the second one. Yet मतलब even though, yet मतलब even though, जबकि मुझे पता है how way leads on to way. मतलब आप जब एक रास्ता पकड़ लेते हो, when you catch one way, उसी से दूसरा रास्ता निकलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टेकन साइंस, आप इंजीनियर नहीं बनोगे तो आप प्रोग्रामर बनोगे, बट यू कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर और यू कैन नॉट बिकम अ आप कुछ और नहीं बन पाओगे. इफ यू हैव टेकन ह्यूमैनिटीज यू कैन बिकम अ लॉयर बट यू कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर. यानी कि आपने जो रास्ता चुना है आपको उसमें ही चलना पड़ेगा. यू नीड टू वॉक ऑन द सेम. I ducked if I should ever come back. मतलब वो डर रहा था, क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा. कैन आई कम बैक एंड टेक द अनदर रोड. अगर ये वाली रोड मुझे सूट नहीं किया तो विल इट बी पॉसिबल फॉर मी. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. समवेयर एजेस एंड हेजेस हेंस. और हो सकता है मे बी आफ्टर ईयर्स I may regret for my decision. With a sigh मतलब with regret. With a sigh मतलब with a regret. शायद मैं सालों बाद अपने इस डिसीजन के लिए रिग्रेट करूंगा. Two roads diverged in a wood and I. उसने 2 बार यहां पर I लिखा है. And I took the one less traveled by. And that has made all the difference. पेपर में ये वाला जो लास्ट वाला लाइन है ये कई बार आता है. What does it mean? मतलब what does it mean by that has made all the difference? That is whatever he was, उसकी पर्सनालिटी जो भी थी वो उस रोड की वजह से ही थी, उस चॉइस के वजह से ही था जो उसने उस दिन लिया था. यहां पर जो आपके 2 रोड्स हैं दे आर द चॉइसेस ऑफ योर लाइफ. द रोड्स आर नॉट द फिजिकल रोड. द रोड्स हेयर आर द चॉइसेस ऑफ योर लाइफ. एंड according to the poet, he was standing and in a forest 2 roads were diverging. 2 roads 2 अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे. एंड वो जो है दोनों रोड्स को एनालाइज कर रहा था. ही ओनली सॉ, जहां तक उसकी नजर जा सकती थी वहां तक उसने कोशिश किया देखने की. उसके बाद दोनों जो रोड्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग दिशाओं में जो है डाइवर्स होकर ही कुडंट सी कौन सा रोड कहां जा रहा है. बट एक रोड जो है दैट वाज वेरी कॉमन which had been used by many people. एंड जो दूसरा रोड था which was uncommon used by less people. पहला रोड ऐसा था जिसपे कई लोग चल चुके थे. इट वॉज वियरी मतलब वो उसमें जो घास था वो काला पड़ चुका था. इट लुक जब लोग उस पर चलते हैं. और जो दूसरा था दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड, उसमें अभी भी घास थे. देन द ट्रैवलर यानी कि जो पोएट है he took the second road and then he says, उसके दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है आई मे रिग्रेट फॉर माई डिसीजन आफ्टर ईयर्स.
बट वॉट एवर आई एम, मतलब वो कहता है वो जो भी है, इट इज बिकॉज ऑफ द रोड दैट ही हैड टेकन दैट डे. So that is the poem, The Road Not Taken. You have many kinds of poetic devices, like yellow wood is आपका metaphor. Yellow wood जो है वो metaphor है. It is for the autumn season. It is for the forest. Then and 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 the word and has been repeated in the consecutive sentences, and it is called as anaphora. Anaphora होता है जब पहला जो शब्द है वो हर लाइन में रिपीट होता. Then you have ages and ages. This word and I, this is आपका repetition. Wanted wear, it is आपका electrician. The letter W is repeated. Wanted wear. As far as I could. As far as I could. It is simile. The position has been compared. जितनी दूर तक मैं देख सकता था, जितनी दूर तक मैं देख सकता था. Then down one, this is आपका assonance. The vowel has been repeated. Now comes to the rhyme scheme. इस पोएम से आपके कई बार rhyme schemes आते हैं. Symbolism is also there. Symbolism is the road. जो road है, it is a symbol of the choices of our lives. The road is not the road, it is a symbol of the choices of our lives. Then आपका जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन है, जो आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन है, both stood and could, इन तीनों में you can see there is no full stop, there is no comma, hence it is called as enjambment. Both stood और could जो जहां खत्म हो रहे हैं वहां आप यहाँ पे देख सकते हैं there is comma, there is semicolon. लेकिन इन लाइंस में अगर आप देखो तो there is no comma, there is no semicolon. उनको हम बोलते हैं enjambment. So you have anaphora, metaphor, enjambment. It is not comparison. Though as for, मतलब as far as, यहाँ पर as for that passing there is, that means जितनी दूर तक वो देख रहा है, what he saw was, अभी तो दोनों similar लग रहे थे. They looked similar. They looked similar. It is not as for that. As far as
like. When the words are used in that way, then we call it as simile. Now comes the rhyming scheme. I hope you all know how to take up the rhyming scheme. आपको 4 या 5 लाइन, जैसे in this particular poem you have 5 lines together, 1 2 3 4 5. You might be given this passage and you would be asked to find out the rhyme scheme of the passage. So rhyme scheme निकालने के लिए what you need to do is you need to go with the last word. Now would. वुड आपका, हम जो भी हमारा पहला लाइन होता है, जो भी हमारा पहला वर्ड होता है, उसको हम ए लेते हैं. वी टेक इट एज ए. वुड ए है. अब वुड बोथ, जो हमारा सेकंड है वो है बोथ, लेकिन ये दोनों एक जैसा साउंड नहीं कर रहे, तो बी. अब वुड के जैसा स्टूड, तो अगेन इट वुड बी सेड एज ए. एंड वुड के जैसा ही कुड, वुड स्टूड कुड, तीनों एक जैसे हैं, तो अगेन ए. एंड बोथ के जैसा ग्रोथ, तो ये आपका बी. तो आपका जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए ए बी. फ्रॉम दिस पोएम इट हैज ऑलवेज कम. Similarly, if you are trying to find for this, pair, claim, wear, their, same. आपका सेम आपका पोएटिक राइम स्कीम है. फेयर ए, क्लेम बी, वेयर ए, देयर ए, सेम बी. So the rhyme scheme of the poem can be said as A B A A B. जैसे यहां पर देखिए, साई, hence, I, by, difference. तो A B A A B. So in the entire poem has been written with the rhyming scheme A B A A B. क्योंकि कई बार पेपर में आता है what is the rhyme scheme of the poem. Most of the time it is आपको पैसेज दे दिया जाता है and you need to follow. आपको बताना होता है, क्योंकि कुछ poems में आपके अलग होते हैं. In some poems it is entire poem is written in the same, but कुछ में अलग होते. So the rhyme scheme of the poem is A B A A B. The road यहाँ पर जो है, it is आपका symbol, the choices of our life. The poem says two roads diverged, मतलब that was an autumn season and he was standing in a forest. Wood जो है वो forest है, it's metaphor. आपका यहाँ पर जो है it is metaphor. Then he was a single traveler and being one traveler he could not travel on both. वो क्यों दुखी था? Because he was not able to travel on both the roads. तो वो दोनों roads को analyze कर रहा था. He was evaluating both the roads and he could see, and to where it bent in the undergrowth, मतलब जहां तक वो देख सकता था, and from where it was not visible to where it bent in the undergrowth, मतलब after the, मतलब कि to some extent वो देख सकता था, उसके आगे he was not able to see it. And then he took up the second road, मतलब जो second road है उसने उसको describe किया है, it is less traveled by, उसमें लोग कम चले हैं. कैसे पता? Because it was having a better claim, मतलब it was clean, वो रोड थोड़ा साफ सुथरा था. Because it was grassy and wanted wear, मतलब उसमें अभी भी घास था. People had not walked on that. Even though उस पर्टिकुलर मॉर्निंग जब वो वहां खड़ा था, दोनों तकरीबन सेम लग रहे थे. दोनों के ऊपर उस दिन
उस पर्टिकुलर डे घास गिरा हुआ था, पत्ते गिरे हुए थे. दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स. आपके जो पत्ते हैं वो गिरे हुए थे, बिकॉज दैट वॉज एन ऑटम सीजन, एंड नन हैड वॉकड ऑन. देन द पोएट डिसाइडेड he would keep the first day fast for another day. He left the first road. उसने पहले वाले चॉइस को छोड़ दिया and took up the second choice. जब वो चॉइस को ले रहा था, उस वक्त उसके दिमाग में आ रहा था कि he knew कि एक बार हम एक पाथ पर चलना शुरू कर देते हैं. If we start walking on a path, it is not possible for us to come back and take another road. लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है. Once you take up the road, आपको उसी पर चलना पड़ता, उससे रिलेट करके ही चलना पड़ता. You need to compromise on the same road. उसको लगा maybe after years he is regretting for this decision. हो भी सकता है. But at that moment, he took the less traveled road, and at the end he says that has made all the difference. Matlab that decision shaped his future. That decision shaped his future. और ये वो ही डिसीजन है जिसकी वजह से उसका फ्यूचर जो है, जैसा वो है वैसा वो बना. So this is the poem, The Road Not Taken.